यूं तो मौके बेमौके आप लोगों से रूबरू होते ही हैं और प्रदेश की राजनीतिक हालात पर हमारे सभी वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी आपसे रूबरू होते हैं। लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर आप सब लोगों से संवाद करने का अवसर मिला है, राजस्थान के लिए एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। आज़ादी के बाद इस शांतिपूर्ण प्रदेश में अनेक सरकारें बनी और अनेक सरकारें गई, लेकिन एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मेरा मानना है, जो मैं महसूस करता हूं कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इस तरीके की नकारा, अकर्मण्य, भ्रष्ट, अराजक और निकम्मी सरकार नहीं देखी। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि इस सरकार पर एक ऐसा मुखिया काबिज है जिसको अपने कुर्सी की फिक्र ज्यादा है, प्रदेश की किसी अबला की असमत बचाने की फिक्र कम है। राजस्थान के इतिहास में जितनी वादा खिलाफी अवाम के साथ इस बार हुई है, कभी नहीं हुई। मैं आज की प्रेस की पृष्ठभूमि से पहले कुछ उन बातों की तरफ इंगित करूंगा जिसकी चर्चा अक्सर हम लोग करते हैं। राजस्थान के ऐसे 60 लाख किसान उस वादा खिलाफी से आज भी हैरान और परेशान हलकान है कि जो इनके कांग्रेस पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने 10 दिन में कर्जा माफी का वादा किया था। राजस्थान की सर्वाधिक बेरोजगारी दर, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रूव करती है, 32.3%। 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और नौकरी का आंकड़ा सदन में मुख्यमंत्री गिनाते हैं 1 लाख का, जो भी आधा अधूरा है। बेरोजगारी भत्ते को लेकर जिस तरीके से इंटर्नशिप का बैरियर लगाया गया, देना 30 लाख को था, दिया 4,11,000 को। और भ्रष्टाचार के मामले में शायद सारे रिकॉर्ड टूट गए होंगे। और तो और मेन्यू कार्ड बन गया कि किस महकमे में कितनी रिश्वत देनी पड़ेगी। और आपने देखा होगा कि किलोमीटर के हिसाब से अफसर ट्रैप होते चले गए। लेकिन मित्रों, इन सारे मुद्दों के अलावा जिस मुद्दे के कारण राजस्थान की जनता को, राजस्थान की साख को चुनौती मिली, वो है प्रदेश की कानून व्यवस्था। राजस्थान को ये माना जाता था ये शांतिपूर्ण प्रदेश है, यहां लोग दुनिया भर से रिहाइश के लिए आते थे। दुनिया के नक्शे पर भी देखते थे, लोगों को लगता था कि जयपुर या राजस्थान सबसे महफूज प्रदेश है। अपराध कम होते थे, सामाजिक समरसता और सौहार्द था। एक पीसफुल स्टेट की श्रेणी में राजस्थान को गिना जाता था। दुनिया से भारत आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। लेकिन इस समय राजस्थान की सबसे बड़ी चुनौती कोई है, सबसे बड़ी कोई समस्या है, तो राजस्थान की कानून व्यवस्था है। लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, अपराध और अपराधी बेखौफ है, उसका जिक्र किया है। और शेष के अंदर अलवर जिले के अंदर हमारा आरोप पत्र अलवर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक है। अलवर जिले के अंदर इन 6 महीने के अंदर जिस प्रकार की घटनाएं घटित हुई है और जो लोमहर्षक घटनाएं हैं, उनका जिक्र हमने किया है। मोटे तौर पर अब तक राजस्थान के अंदर गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था बनाने में पूर्णतः विफल रहे। इसी 5 तारीख को गृह मंत्री के रूप में उनके इस्तीफे की मांग को लेकर हम लोग अलवर से इस आंदोलन को प्रारंभ कर रहे हैं। और जब जब भी जिस जिले के अंदर इस प्रकार की लोमहर्षक घटनाएं होंगी, हम उस जिले के अंदर जनता की आवाज़ बनेंगे।
आज जो जिक्र अभी अध्यक्ष जी ने कहा, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट जिसमें 2 बार खिताब जीता है राजस्थान ने महिला दुष्कर्म में, 2019-20, 2020-21, और दुर्भाग्य है कि 22% मामले पूरे देश के अंदर जो दुष्कर्म के हुए उसमें हिस्सेदारी हमारी रही। और आज ये बात सही है कि इसका आगाज अलवर जिले में तब हो गया जब थाना गाजी में एक महिला का पति के सामने गैंगरेप हुआ, उसकी वीडियो बना, वीडियो वायरल हुआ, और चुनाव के समय में, लोकसभा के चुनाव में सरकार के वोटों में कमी नहीं पड़ जाए इसके लिए उसको दबाया गया। मॉब लिंचिंग भी राजस्थान में सर्वाधिक हुई है। हरीश जाटव, मॉब लिंचिंग में कोई कार्रवाई नहीं, दुखी पिता ने आत्महत्या कर ली। योगेश जाटव, ये 2 लोग मॉब लिंचिंग ऐसी है जिसमें मुख्य अपराधी आज भी पुलिस की जकड़ और पकड़ से बाहर है। लव जिहाद की घटनाएं भी अलवर जिले में सर्वाधिक हुई। एक 17 वर्ष की लड़की के साथ बारिश मेव ने जिस प्रकार अपहरण किया, धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया, जबरन निकाह किया, और उसके बाद भी उसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, छुटपुट कार्रवाई करके इस बात को समाप्त कर देना। और बहरोड के अंदर आप सब लोगों ने वो दर्दनाक हादसा सुना होगा जब पुलिस की कार्रवाई नहीं होने के कारण से दलित समाज की एक बेटी कुएं में कूद कर आत्महत्या करती है। मूक बधिर बच्ची के साथ क्या घटना हुई, विधानसभा और विधानसभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़ा किया। आज भी सरकार की हिम्मत नहीं कि वो हादसा था या वो बलात्कार था उसके बारे में कोई फाइंडिंग्स अपनी दे। और मंदिरों को तोड़ा जाना, मेवात क्षेत्र के अंदर गोकशी होना, और जिस 300 वर्ष पुराने मंदिर की चर्चा अभी अध्यक्ष जी ने कही, हमने यहाँ वीडियो दिखाकर ये सिद्ध किया था कि पुलिस के उच्च अधिकारी और एसडीएम की उपस्थिति में मंदिर को